अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद कहती हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। आज का हमारा टॉपिक है प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। सबसे पहले हम थोड़ा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं प्रेसिडेंट साहब का। द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, ऑफिशियली द प्रेसिडेंट ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, इज़ द सेरेमोनियल हेड ऑफ स्टेट ऑफ पाकिस्तान एंड द कमांडर इन चीफ ऑफ द पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस. President of Pakistan represents the unity of the republic. He is elected indirectly for 5 years. In absence of president, chairman of Senate acts as president. Now we are going to talk about qualification of president. According to Article 41 of the Constitution of Pakistan, there shall be a president of Pakistan who shall be the head of the state and shall represent the unity of the republic. Shall not be qualified for election as president. प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो है ये बेसिकली प्रेसिडेंट है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान का, सेरेमोनियल हेड होगा स्टेट ऑफ पाकिस्तान का और कमांडर इन चीफ होगा पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस का। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो है ये रिपब्लिक की यूनिटी को रिप्रेजेंट करता है, इनडायरेक्टली इलेक्ट होता है फॉर 5 years और प्रेसिडेंट की गैर हाजिरी में, गैर मौजूदगी में चेयरमैन ऑफ सेनेट एक्ट्स एज प्रेसिडेंट। जो चेयरमैन ऑफ सेनेट है वो प्रेसिडेंट के तौर पर एक्ट करेगा। फिर हम देखते हैं क्वालिफिकेशन ऑफ प्रेसिडेंट। ये था एक इंट्रोडक्शन जो हमने डिस्कस किया। अब बात करते हैं कि एक प्रेसिडेंट बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। पाकिस्तान के आइन जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973, उसका जो आर्टिकल है उसके मुताबिक मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 41 के मुताबिक एक प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के लिए ज़रूरी है कि वो जो है मतलब के लिए ज़रूरी है कि उसकी उम्र कम से कम 45 इयर्स होनी चाहिए और प्रेसिडेंट के लिए जो कैंडिडेट है उसका मुस्लिम होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पाकिस्तान में जो मेजॉरिटी है वो मुस्लिम्स की है और जो मिनॉरिटी है वो नॉन मुस्लिम्स हैं। फिर हम बात करते हैं कि जो प्रेसिडेंट के लिए कैंडिडेट है वो इतना क्वालिफाइड होना चाहिए कि वो नेशनल असम्बली के अंदर एज ए MNA के तौर पे भी इलेक्ट हो सके। फिर हम बात करते हैं इलेक्टोरल कॉलेज। जब भी ऐवान सदर जो है ख़ाली होगा और प्रेसिडेंट के इलेक्शन सिलेक्शन की बात आएगी तो ये जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होगा ये इलेक्टोरल कॉलेज से होगा, which consist of both houses of parliament, the senate and national assembly and the 4 provincial assemblies. The chief election commissioner has to conduct elections to the office of the president in a special session. Voting takes place in secrecy. Each elector casts a different number of votes. The general principle is that the total number of votes cast by members of parliament equal the total number of votes cast by the provincial legislatures. Each of the provincial legislature has an equal number of votes to each other based on the number of members of the smallest legislature, which is the Balochistan Assembly 65 seats. इलेक्टोरल कॉलेज के अंदर आप देखें कि नेशनल असम्बली भी होगी, सेनेट भी होगा और मतलब पूरा पार्लियामेंट होगा, ठीक है। और जो जो पाकिस्तान के प्रोविंशियल असम्बलीज़ हैं वो भी हैं। सबसे कम सीट्स जो हैं प्रोविंशियल असम्बली की वो बलूचिस्तान की हैं, 65 सीट्स हैं। अब देखें कि जो सूबा पंजाब है वो बड़ा है, लार्जेस्ट है, फिर KPK है, सिंध है, तो इनकी जो प्रोविंशियल सीट्स हैं वो भी ज़्यादा हैं। तो फिर जो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर हैं वो 65 के हिसाब से की जाएगी। मैं आप लोगों के साथ डिस्क्रिप्शन में जो इलेक्टोरल कॉलेज की एक डायग्राम है, एक मतलब टेबल है, वो आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। उसको देखने से आप लोगों के लिए आसानी हो जाएगी। अच्छा जी, फिर हम बात कर लेते हैं टाइम ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट की। तो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 41 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, इलेक्शन टू द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट विल बी हेल्ड अर्लियर दैन 60 days एंड नॉट लेटर दैन 30 days बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ द टर्म ऑफ द प्रेसिडेंट इन ऑफिस। पाकिस्तान के आइन का आर्टिकल 41 ये कहता है कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन जो है, फॉर एग्ज़ाम्पल कि जो कोई भी प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है उसकी जो उसकी जो मतलब टर्म है एक्सपायर होने वाली है और उसकी एक्सपायरेशन के अंदर अभी 60 डेज़ हैं, तो 60 डेज़ के अंदर ही इलेक्शन हो जाना चाहिए, ठीक है। और एक्सपायरेशन के 30 डेज़ के बाद इलेक्शन सिलेक्शन नहीं होगी।
ठीक है, 30 डेज़ के अंदर ही आपने करना है एक्सपायरेशन के बाद। और कोशिश ये करनी है कि अभी प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है और उसकी जो टर्म है एक्सपायर होने वाली है उसमें 60 डेज़ हैं, तो उसके अंदर ही आप इलेक्शन कर लें। इफ़ द इलेक्शन कैन नॉट बी हेल्ड विद इन द पीरियड अफोरसेड बिकॉज द नेशनल असेंबली इज़ डिसॉल्व्ड, इट शेल बी हेल्ड विद इन 30 डेज़ ऑफ द जनरल इलेक्शन ऑफ द असेंबली। कि अगर नेशनल असेंबली डिज़ोल्व हो गई है और उसके जनरल इलेक्शन हो रहे हैं तो उसके जनरल इलेक्शन के विद इन 30 डेज़ ही इलेक्शन हो जाना चाहिए प्रेसिडेंट के लिए। द वैलिडिटी ऑफ द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट शेल नॉट बी कॉल्ड इन क्वेश्चन बाय और बिफोर एनी कोर्ट और अदर अथॉरिटी। Now we are going to talk about oath of president. Before entering upon office, the president shall make before the Chief Justice of Pakistan oath in the form set out in the third schedule. While conditions of president's office, according to Article 43, the president shall not hold any office of profit in the service of Pakistan or occupy any other position, carrying the right to remuneration for the rendering of service. देखें कि जो प्रेसिडेंट का ओथ है वो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के सामने वो अपना ओथ लेंगे, हलफ उठाएंगे। और कंडीशन ऑफ प्रेसिडेंट के ऑफिस के लिए ये है कि जो प्रेसिडेंट के लिए कैंडिडेट है या जो प्रेसिडेंट बनने जा रहा है उसके लिए ज़रूरी है कि उसने कोई भी मतलब उसकी कोई और जॉब ना हो, ठीक है। उसकी जो फुल कंसंट्रेशन है सिर्फ उसकी प्रेसिडेंट्स की जो जॉब है या वो प्रेसिडेंट बनने जा रहा है तो सिर्फ उसके ऊपर ही होनी चाहिए। और मैं आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा करती जाऊँ कि पाकिस्तान के आइन के आर्टिकल 41 से लेकर 49 तक प्रेसिडेंट को ही डिस्कस किया जा रहा है, मतलब उनकी उसके ओथ को लेकर और क्वालिफ़िकेशन, डिसक्वालिफ़िकेशन एंड ऑल दीज मैटर्स विच रिलेट टू प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान are discussing in article 41 to 49 of Constitution of Pakistan. फिर हम देखते हैं कि जो प्रेसिडेंट है वो किसी भी सिविल सर्विस या आर्म्ड सर्विस ऑफ पाकिस्तान का हिस्सा नहीं होना चाहिए, बिकॉज इफ़ ही इज़ अ पार्ट ऑफ एनी सर्विसेज ही कैन नॉट बी अ प्रेसिडेंट। अंडर आर्टिकल 41 इफ़ द कैंडिडेट इज़ MNA और MPA so he will have to vacate his seat to become president. There are two conditions which are imposed under article 43 of Constitution of Pakistan. Now term of office of president, according to article 44 of Constitution of Pakistan, the president shall hold office for 2 5 terms. A person holding office as president shall be eligible for re-election to that office, but no person shall hold that office for more than 2 consecutive terms. The president may be writing under his hand address to the speaker of the National Assembly resign his office. पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट देख लेते हैं, जो मेन पावर्स हैं एग्जेक्टिव पावर को देख लें। आर्टिकल 45 के मुताबिक जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान कि आर्टिकल 45 के मुताबिक जो प्रेसिडेंट है उसके पास ये पावर है कि वो किसी भी मुजरिम को की सज़ा के अंदर तोसी कर सकता है, उसको माफ़ कर सकता है या उसको ख़त्म कर सकता है। ये उसके पास एक एग्जेक्टिव पावर है। फिर हम देखते हैं कि लेजिस्लेटिव पावर क्या है। तो प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि वो किसी भी बिल को इजाज़त दे सकता है अंडर आर्टिकल 75 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, बट ही कैन नॉट रिजेक्ट अ बिल, ही कैन रिटर्न द बिल टू द असेंबली। Under Article 89 of the Constitution, President can pass any ordinance at the time of emergency. Well, judicial power क्या है? Under Article 177, President has power to appoint judges. President of Pakistan has power to make appointments at higher command of the military, governors of all provinces, Chief Justice of Pakistan, Chief Justices of High Courts, and governors, State Bank of Pakistan, but with the recommendation of Prime Minister. President to be kept informed. This is another point. According to Article 46 of the Constitution, the Prime Minister shall keep the President informed on all matters of internal and foreign policy and on all legislative proposals the federal government intends to bring before Majlis-e-Shura Parliament, removal or impeachment. According to Article 47, President may be removed before the expiry of the term through impeachment. The President can be removed for violation of the Constitution of Pakistan. He can be removed from office on the ground of physical, mental incapacity or gross misconduct. A resolution to impeach the President has to be passed by the 2/3 majority. The Speaker of the National Assembly then summons the joint session not earlier than 7 days. The President has the right to defend oneself. उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।